नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको त्रिलिंगम स्वामी तैलांग स्वामी, जिनका बचपन का नाम शिवराम था, वे भगवान शिव के अवतार थे। इनके नाम से तेलंगाना प्रदेश है। वे एक हिंदू परिवार में जन्मे महायोगी थे, जिन्होंने इस धरती पर 300 वर्ष जीकर और कई बार तीव्र विष को खाकर, बाल्टी भरे नींबू और चूना को खाकर ये दिखा दिया कि उनमें इतनी शक्ति है जो तप बल से प्राप्त की है। उनका जन्म 1607 में विजयनगरम कुंभिलापुरम कुमिली नामक स्थान में हुआ था। इस स्थान को आज आंध्र प्रदेश में पुष्पतिरेगा तहसील के नाम से जाना जाता है। इनकी माता का नाम विद्यावती देवी था, जो शिव भगवान की अनन्य भक्त थीं, और इनके पिता का नाम नारसिंह राव था। इनके पिता की मृत्यु 40 वर्ष की आयु में हुई थी। शिवराम के भाई का नाम श्रीधर था। इन्होंने अपनी संपत्ति, धन सब अपने भाई को सौंपकर संन्यास धारण किया था। इनकी माता ने अपनी मृत्यु से पहले इन्हें कहा था कि इनके प्रपिता ने ये कहा था कि वे विद्यावती देवी के गर्भ से उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और काली की साधना करेंगे। माँ काली की साधना के लिए ही तैलांग स्वामी शिवराम का जन्म अपने परदादा के अवतार के रूप में हुआ। वे सदा अपनी माता के समीप रहकर समीप के ही काली मंदिर में रात दिन तपस्या करने लगे। इनकी माता का देहांत 1659 में जब हुआ, तो वे अपनी माता की चिता की राख भस्म अपने शरीर पर लगाते थे और माँ काली की तीव्र साधना करते थे। शमशान भूमि के पास एक छोटा सा स्थान कुटिया में इन्होंने वास किया। वहाँ इन्होंने 20 वर्ष तक घोर तप किया, तो पंजाब से भागीरथ आनंद नाम के महातपस्वी इनके पास आए और इन्हें दीक्षा दी, और तैलंग स्वामी शिवराम का नाम गणपति सरस्वती हो गया। 1733 में ये प्रयागराज इलाहाबाद चले गए। 1737 में शिवराम तैलंग स्वामी वाराणसी चले गए। वे दिगंबर नग्न एक छोटे से बच्चे की तरह मस्त घूमते थे। ये जीवन के आखिरी 150 वर्ष वाराणसी में ही रहे। दशनामी नामक संस्था के परंपरा के ये अनुयायी थे। इनका चरित्र कई बार कई लेखकों ने लिखा। विदेशी लेखकों में रॉबर्ट आर्नेट ने इनकी जीवनी लिखी। दूसरे के मन में क्या चल रहा है इन्हें मालूम हो जाता था। ये अंतर्यामी हो गए। ये वाराणसी में 80 घाट, वेद व्यास आश्रम, 10 अश्वमेध घाट पर रहते रहे। कहते हैं कि ये गंगा के जल के स्तर पर कई दिनों तक बैठे हुए नजर आते थे और कई बार गंगा जल में विलीन हो जाते थे, डूब जाते थे, और कई महीनों बाद पुनः गंगा के स्तर पर बैठे हुए तैरते हुए दृष्टिगत होते थे। ऐसे महान संतों को मेरा नमस्कार नमस्कार।